गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। टॉर्क दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एक्चुअली टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। ट्रांसलेशनल मोशन में जो रोल फोर्स का होता है वही रोल रोटेशनल मोशन में टॉर्क का होता है। उसी तरह एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की हम लोग बात करते हैं। लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू mv। तो लीनियर मोमेंटम का जो रोल है ना, ट्रांसलेशनल मोशन में वही रोल है एंगुलर मोमेंटम का। दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसी तरह टॉर्क को बोलते हैं, टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यहाँ दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इसको जो एक्सप्रेस करेंगे एक्चुअली टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम को, टॉर्क को अपन सिंबल टाउ से दिखाते हैं, एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल और कैपिटल एल, है ना। तो ये जो दो क्वांटिटी है एक्चुअली ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के द्वारा एक्सप्रेस होते हैं। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी दो वेक्टर के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो हम लोग इसमें ये डिस्कशन करेंगे एक्चुअली क्या, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है इन द मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इन पर्टिकुलर रिजिड बॉडी का जो मोशन हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसमें ये जो दो क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स भी इसको बोलते हैं। टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं हम लोग, है ना, या कपल भी बोलते हैं इसको। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क और कपल, है ना, ये इसका डिफरेंट नाम है टॉर्क का, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क और कपल, है ना। तो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी में हम लोगों ने देखा है एक्चुअली जो मोशन होता है रिजिड बॉडी का, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, दैट इज द, ये जो मोशन है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, है ना। रिजिड बॉडी का जो मोशन है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन होता है, यानी रोटेशनल मोशन भी होता है और ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है। रोटेशनल मोशन एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। ये दो मोशन होते हैं रिजिड बॉडी में। इन जनरल जो मोशन होता है रिजिड बॉडी का दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। और यदि बॉडी फिक्स है एक पॉइंट पर या अलोंग ए लाइन फिक्स है तो इसको केवल रोटेशनल मोशन होगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि यदि बॉडी फिक्स है एक पॉइंट पे या अलोंग ए लाइन फिक्स है, जैसे सीलिंग फैन का मोशन हो रहा था या टॉप का मोशन हो रहा है ना, तो वो कहलाता है उसमें केवल रोटेशनल मोशन होता है ना। और फोर्स चाहिए अपने को ये पता है कि फोर्स चाहिए ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ ए बॉडी को चेंज करने में। यानी ट्रांसलेशनल मोशन के केस में कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ है, इसको ट्रांसलेशन देने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वन हैज टू अप्लाई फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए, या ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ ए बॉडी को चेंज करने के लिए, है ना, फोर्स इज नीडेड, ठीक है। और जब फोर्स लगाएंगे वेन एवर देयर इज फोर्स देयर मे और मे नॉट बी एक्सेलरेशन, है ना। इन जनरल अगर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, बट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय न्यूटन सेकंड लॉ F/m।
यदि मास बहुत ज़्यादा है तो उस केस में फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन बहुत कम प्रोड्यूस हो सकता है या नेग्लिजिबल हो सकता है, बट वेन एवर देयर इज फोर्स देयर विल बी एक्सेलरेशन। ठीक है, जब फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी जब फोर्स लगाते हैं ट्रांसलेशनल मोशन में तो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ बोलते हैं कि एक्चुअली तो एनालॉग क्या है, फोर्स का एनालॉग इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल एनालॉग या ऐसा ही बोलते हैं, व्हाट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, फोर्स का जो रोटेशनल एनालॉग है ये होता है टाउ, है ना, फोर्स का रोटेशनल एनालॉग टाउ है। ठीक है, मान लो कोई अगर सिचुएशन देखें हम लोग, जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ ए डोर। जब किसी दरवाजे को ओपन किया जाता है या क्लोज करते हैं, दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं, डोर एक्चुअली क्या है, डोर इज ए रिजिड बॉडी जो रोटेट करता है अबाउट ए फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस, जो कि इसके हिंज से पास होता है ना, जहाँ पर फिक्स होता है डोर तो उस हिंज से पास होता है जो वर्टिकल एक्सिस, उसके अबाउट डोर रोटेट करता है ना। डोर रिजिड बॉडी है जो कि रोटेट करता है अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस, जो कि डोर को रोटेट कराता है। अब डोर को कौन सा रोटेट कराता है ना, व्हाट मेक्स द डोर रोटेट, डोर को रोटेट कौन कराता है। तो यहाँ से क्लियर है कि फोर्स यदि अप्लाई करेंगे, है ना, फोर्स अप्लाई करना जरूरी है, अगर फोर्स ही अप्लाई नहीं करेंगे तो डोर रोटेट नहीं होगा। लेकिन कोई भी फोर्स अगर हम लोगों ने अप्लाई किया तो ये काफ़ी नहीं होगा डोर को ओपन करने के, फोर्स तो अप्लाई करना ही है। जैसे अगर फोर्स अपन ने अप्लाई किया, है ना, और किधर अप्लाई किया, हिंज के लाइन में अप्लाई किया, यानी अलोंग द वर्टिकल एक्सिस यदि अप्लाई करेंगे तो वो कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जबकि जब फोर्स को लगाएंगे अपन, कोई गिवन मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेंगे जो कि डोर का जो आउट एज है उसके परपेंडिकुलर यदि फोर्स लगाएंगे अपन तो ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, रोटेट करेगा डोर को, है ना। तो कहने का मतलब है कि केवल फोर्स लगाना क्या काफी नहीं है, लेकिन क्या काफी है इसके साथ कि हाउ एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, हाउ एंड वेयर, फोर्स तो लगाना ही है बट कैसे लगाना है, हाउ एंड वेयर द फोर्स इज टू बी अप्लाइड, हाउ एंड वेयर द फोर्स इज टू बी अप्लाइड, ये जरूरी है डोर को ओपन करने के लिए, है ना। तो जो रोटेशनल एनालॉग है फोर्स का, ये हम लोगों ने बात की, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इज मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसको टॉर्क बोलते हैं या कपल बोलते हैं, है ना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क दोनों का अपन यूज कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे एक्चुअली मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क के लिए, है ना। टॉर्क को डिफाइन करेंगे फॉर स्पेशल केस, सिंगल पार्टिकल के केस में, है ना। टॉर्क सिंगल पार्टिकल के केस में टॉर्क को डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर उसको अपन जनरलाइज कर सकते हैं, है ना, इस कंसेप्ट को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी रिजिड बॉडी में अप्लाई करेंगे। इसके रिजिड बॉडी में ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए इसको अप्लाई करेंगे, है ना। तो एक्चुअली रोटेशनल मोशन में जो चेंज प्रोड्यूस होता है, रोटेशनल मोशन में जो चेंज प्रोड्यूस होगा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन रिजिड बॉडी में प्रोड्यूस होगा। जैसे यहाँ की बोला था ट्रांसलेशनल मोशन में जब फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उसी तरह रोटेशनल मोशन में यदि टॉर्क लगाया, टॉर्क अप्लाई किया, तो टॉर्क अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, बट दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, है ना। तो इसी बात को अपने को समझना है यहाँ पे, है ना। चलिए तो ये फिगर देखो, ये फिगर में क्या बता रहे हैं कि मान लो फोर्स एक्ट कर रहा है सिंगल पार्टिकल पर पॉइंट पी पर, है ना, ये है पॉइंट पी,
ठीक है। पॉइंट पी, ये यहाँ पॉइंट पी है, इस पर फोर्स लग रहा है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? दिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। कोई सिंगल पार्टिकल है पी जिस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसका पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकल का है आर, यानी ये ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर है, यानी पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल विथ रेफरेंस टू ए फिक्स्ड पॉइंट और ओरिजिन, ये आर है। तो आर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल पी, ठीक है, विथ रेफरेंस टू ओरिजिन ओ, है ना। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ फोर्स है जो पार्टिकल पर लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको टॉर्क का, तो टॉ इज गिवन बाय टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी है, बोल्ड लेटर में लिख दें या इस पर एरो बना दिया हमने, ठीक है। तो टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। Moment of force or torque is given by tau is equal to r cross f, where r is the position vector of the particle and f is the force acting on it, ठीक है। तो टॉर्क एक्चुअली क्या है? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इन मैग्नीट्यूड, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा, इन मैग्नीट्यूड लिखेंगे टॉ इक्वल टू आर एफ। ऐसे ए क्रॉस बी बराबर लिखते हैं ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। उसी तरह आर क्रॉस एफ को लिखेंगे आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। थीटा क्या है? थीटा एंगल है पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स के बीच का एंगल है ना। और आर एक्चुअली ये आर क्या है? आर मैग्नीट्यूड है पोजीशन वेक्टर का, और इस केस में आर है, आर लेंथ है ओ पी, ये जो लेंथ है ओ से पी तक की, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है एक्चुअली, ये है आर, दिस फॉर्मूले में जो आर आया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका डायमेंशन क्या होगा एक्चुअली मोमेंट ऑफ फोर्स का? अगर डायमेंशन निकालें तो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन क्या होगा? टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है ना। तो आर यानी एल, और एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन ml t माइनस टू। जो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ वो हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये सेम है जो वर्क का होता है या जो एनर्जी का होता है, डायमेंशनल फार्मूला तो सेम है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये वर्क का भी डायमेंशनल फार्मूला होता है और एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला होता है ना। लेकिन दोनों में अंतर है, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी whereas work is और energy is a scalar। वर्क स्केलर होता है, एनर्जी स्केलर होती है, जबकि टॉर्क जो है वो वेक्टर होता है ना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको क्या बोलेंगे? ऐसा यूनिट आर एफ, यानी फोर्स का हो गया न्यूटन और आर का मीटर, न्यूटन मीटर होता है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसको अपन अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या था? आर एफ साइन थीटा मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ एफ, आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ एफ। आर साइन थीटा क्या है? आर परपेंडिकुलर है इनटू एफ, है ना। या सिमिलरली अपन लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। आर और एफ साइन थीटा को क्या लिखेंगे? एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। या आर परपेंडिकुलर क्या है? आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओरिजिन
है ना। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओरिजिन, ये दिख रहा है ना, ये आर साइन थीटा, ये एफ है, एफ का ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसे रिप्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस किया एक्चुअली बैकवर्ड, है ना। तो ये जो एफ का डायरेक्शन है क्या है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड ओरिजिन के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह एफ, एफ परपेंडिकुलर है एफ साइन थीटा, that is component of f in the direction perpendicular to r, है ना। तो अपने को क्या मिला, टॉ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। मान लें इक्वेशन 1, इफ f इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, अगर ऐसा हो जाए तो देन इन दैट केस टॉर्क 0 हो जाए। यदि फोर्स ही नहीं लग रहा है तो टॉर्क 0 होगा। और आर जीरो का मतलब यदि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ओरिजिन से पास हो रहा है, यदि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ नहीं हो रहा है ओरिजिन से, यूं हो रहा है, अगर इसी डायरेक्शन में रहता, इस डायरेक्शन में फोर्स लगता, तो इस केस में टॉर्क 0 होता, क्योंकि उस केस में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ओरिजिन से पास करता। यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यदि ओरिजिन से पास करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 0, तो टॉर्क 0 होगा, ठीक है। या थीटा 0 हो या 180 हो, तो इस केस में थीटा 0 हो 180 हो में क्या हो गया कि आर और एफ दोनों पैरेलल हों या दोनों एंटी पैरेलल हों, तो उस केस में भी टॉर्क 0 होगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो एक्चुअली क्या है, टॉर्क आर क्रॉस एफ के बराबर होता है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, वही वेक्टर प्रोडक्ट से निकाला जाएगा, है ना। क्या देखा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी राइट हैंडेड स्क्रू के हेड को यदि रिवॉल्व करेंगे अपन फ्रॉम आर टू एफ, देन टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, उस डायरेक्शन में होगा जिधर जिस डायरेक्शन में स्क्रू एडवांस करेगा। जैसे मान लो ये फिगर है, तो यहाँ आर का डायरेक्शन क्या है, आर का ये डायरेक्शन है, ठीक है, और एफ का ये डायरेक्शन है, तो आर क्रॉस एफ बोले तो ऐसे जाएंगे, आर से एफ की ओर जा रहे हैं, आर क्रॉस एफ, है ना। आर का डायरेक्शन है दिस मच, एफ का डायरेक्शन है दिस, तो आर से एफ की ओर किधर जा रहे हैं, किस सेंस में जा रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, टॉर्क परपेंडिकुलर टू बोथ, है ना, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा आर पर भी परपेंडिकुलर होगा और एफ पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो आर पर परपेंडिकुलर, आर ये था, इस पर परपेंडिकुलर, तो ये होगा टॉर्क का डायरेक्शन, है ना। और एफ पर भी परपेंडिकुलर है, ये क्या है, फोर्स पर भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस पर डायरेक्शन, ठीक है। और एक्चुअली आर क्रॉस एफ, आर से एफ की ओर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं, तो आउटवर्ड होगा नॉर्मल, एंड जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो आर और एफ दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, इनफैक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम। हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम देखा था, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी, यहाँ P कहलाता था लीनियर मोमेंटम, सिंपली मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। तो मान लो कोई पार्टिकल है, हाँ एक्चुअली लीनियर मोमेंटम का जो रोटेशनल एनालॉग है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल से, स्मॉल एल या कैपिटल एल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं,
है ना। मान लो कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, है ना, और उसका लीनियर मोमेंटम है p, मास है m, लीनियर मोमेंटम है p, और उसका पोजीशन वेक्टर है r इज द पोजीशन वेक्टर। तो जो एंगुलर मोमेंटम है पार्टिकल का, एंगुलर मोमेंटम L इज गिवन बाय L इज इक्वल टू R क्रॉस P। जैसे भी टॉर्क निकाला, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, उसी तरह L इज इक्वल टू R क्रॉस P। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। P का रोटेशनल एनालॉग है, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। या इन मैग्नीट्यूड इसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, where theta is the angle between position vector and linear momentum, r and p के बीच का एंगल है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे जैसे वहां लिखा था r साइन थीटा इंटू पी। r साइन थीटा क्या था? r परपेंडिकुलर हो गया p। या इसको लिख सकते हैं r p साइन थीटा, r p साइन थीटा, आर पी साइन थीटा यानी पी परपेंडिकुलर, है ना। तो एल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर परपेंडिकुलर पी और आर पी परपेंडिकुलर। ठीक है, आर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्शनल लाइन ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, है ना। उसी तरह पी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पी है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को उसी तरह अपन देख सकते हैं, ये भी जीरो हो जाएगा, एल जीरो होगा। कब जीरो होगा? जब आर जीरो हो या पी जीरो हो या थीटा इक्वल टू जीरो और 180 हो। जब आर जीरो होगा तो एल जीरो होगा, जब पी जीरो होगा तो भी एल जीरो होगा, जब थीटा जीरो या 180 होगा, यानी आर एंड पी के बीच का एंगल यदि जीरो या 180 होगा तो उस केस में भी एल जीरो होगा। ठीक है, अब हम लोग एक रिलेशन एक्चुअली इस्टेब्लिश करते हैं, है ना। क्या लिखा था? L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। L एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। इसको यदि डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में यदि इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मिलेगा अपने को dl बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इज इक्वल टू, ये डिफ्रेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, d बाई डी टी ऑफ r क्रॉस p। ठीक है, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, तो ये प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंशिएशन का लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंशिएशन का, देखना ध्यान से कैसे होता है। तो d बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं r क्रॉस p का, तो इसको लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, आर को डिफ्रेंशिएट कर दिया और दूसरा टर्म कांस्टेंट, ठीक है, प्लस अब r को कांस्टेंट रख देंगे, r क्रॉस, अब p को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या कौन सा रूल लगाया? प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन, डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी, तो ये हो गया डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, यानी एक को डिफरेंशिएट किया दूसरे को छोड़ दिया, फिर सेकेंड टर्म में फर्स्ट को छोड़ दिया सेकेंड को डिफरेंशिएट किया, है ना। बट व्हाट इज डी आर बाई डी टी? डी आर बाई डी टी वी होता है, डी आर बाई डी टी इज वी, वेलोसिटी हो गई। ठीक है, और p को लिख सकते हैं मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, प्लस r क्रॉस dp बाई dt, r क्रॉस dp बाई dt। क्लियर? ठीक है, बात समझ में आई? तो ये dl बाई dt इक्वल टू क्या हो गया? v क्रॉस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअली v क्रॉस m क्रॉस v, है ना। दिस इज इक्वल टू व्हाट? पहले इसको अगर देख लें
है ना, बट वी क्रॉस एम वी, और एम तो स्केलर क्वांटिटी है, इसको बाहर निकाल लो, ये हो गया वी क्रॉस वी। किसी भी वेक्टर का, यानी ये दो पैरेलल वेक्टर हो गए, ये दो वेक्टर सेम वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है, तो ये हो गया जीरो, है ना, क्यों कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है, तो वी क्रॉस बी बराबर हो गया वी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद वी का मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन देम, तो वी एंड वी के बीच एंगल कितना होगा जीरो, साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, तो वी क्रॉस एम बी इक्वल टू एक्चुअली जीरो हो गया, है ना। अब देखो क्या बचा, डीएल बाई डी टी, ये टर्म जीरो हो गया, तो बच गया आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू, हैंस सॉरी ये डीएल है ना, चलिए इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, ये क्या है, हाँ यस डीएल, डीएल अपॉन डी टी, ठीक है, ये बराबर कितना है, आर क्रॉस डीपी बाई डी टी, आर क्रॉस डीपी बाई डी टी होगी, ठीक है। एंड व्हाट इज आर क्रॉस व्हाट इज डीपी बाई डी टी, फोर्स, है ना, फोर्स होता था एफ इज इक्वल टू, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, इसको एफ लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ, एंड व्हाट इज आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ इज टाउ, ये तो टाउ था, तो अपने को क्या रिलेशन मिल गया, यहाँ से देख सकते हैं अपन, रिलेशन मिल गया कि टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, है ना, टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसी तरह जैसे फोर्स को डिफाइन किया था न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी होता था, एफ इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसी तरह यहाँ हो गया टॉर्क, एफ, एफ का काउंटर पार्ट कौन सा है, टॉ, एफ का जो रोल, फोर्स का जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में है, वही रोल रोटेशनल मोशन में टॉर्क का होता है, इसलिए कहा जाता है टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, एंड एल एंगुलर मोमेंटम, it is the rotational analog of linear momentum, linear momentum, यहाँ देखो F is equal to dp by dt, force is equal to rate of change of linear momentum, और यहाँ क्या हुआ, टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, सेम है उसी पैटर्न पर, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम वगैरह में, है ना, कि स्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, बात आई समझ में, है ना, जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन में होता था एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, उसी तरह रोटेशनल मोशन में होगा टॉ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ठीक है। चलिए विद दैट आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।